Very good morning, students. I hope you all are good and doing great in your studies. Today we are going to start our chapter 9, which is about our agriculture. इस chapter के अंदर हम लोग पढ़ेंगे agriculture के बारे में, that we grow crops there, we get lots of seeds, lots of things to eat from agriculture. So let's learn about it in detail in this chapter. The name of the chapter is agriculture, and the topics which we will discuss are tools of early humans, cultivation, irrigation, harvesting, and modern tool for farming and irrigation. So tools of early humans, जो early humans थे उनके पास कौन कौन से tools थे in respect of agriculture. So early humans were hunters and food gatherers. They hunted, उन्होंने किसको hunt किया था? Animals, collected and ate plants that were found locally. Once they understood that seeds could be used to grow crops, जब उनको ये पता चल गया कि वो seeds का use कर सकते हैं crops को grow करने के लिए, their lives underwent a great change. उनकी lives में एक बहुत अच्छा change आया. They learned to sow seeds. उन्होंने seeds को sow करना सीखा, water them and wait for them to ripen. This was how farming began. इस तरीके से farming शुरू हुई. And they settled down in one place and learned to live in groups. उन्होंने बैठा और सीखा कि कैसे वो लोग ग्रुप में वर्क कर सकते हैं और ग्रुप में they can live. They domesticated animals for household use and farming. In this way जो agriculture है वो शुरू हुआ, which means growing crops and rearing animals start हुआ. The word agriculture derive किया गया है from two Latin words which are agri, जिसका मतलब होता है field, and culture, जिसका मतलब होता है cultivation. So the science of cultivating land is called farming or agriculture. The lands where plants are grown and tended in a field are called crop plants. यानी कि ऐसे lands जहाँ पे plants grow करते हैं या फिर वो tend to be in fields, उनको बोला जाता है क्रॉप प्लांट्स. क्रॉप जो है वो ग्रो होती है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, नेचर ऑफ सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एट दैट प्लेस. नाउ नेक्स्ट इज कल्टीवेशन. कल्टीवेशन क्या होता है? प्रिपेयरिंग द फार्म लैंड एंड ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट इजी. ये इजी नहीं होता. इट इज हार्ड टास्क. वन नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने के बाद में हमें वो क्रॉप्स ग्रो होके मिलती है, हमें वो सीड्स मिलते हैं, हमें वो सीरियल्स मिलते हैं टू ईट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो फार्मर्स होते हैं दे मेक द फील्ड रेडी. सबसे पहले वो फील्ड को रेडी करते हैं. दे प्लो द फील्ड्स टू लूजन द सॉइल. वो प्लो से क्या करते हैं? हमारी सॉइल को लूजन करते हैं फिर मेक, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. एंड द प्री हिस्टोरिक फार्मर्स टुक द हेल्प ऑफ ऑक्सन. वो लोग ऑक्सन की मदद लेते थे और कुछ अदर एनिमल्स की टू प्लो द फील्ड्स. बट दीज डेज ट्रैक्टर्स एंड अदर मशीन्स को यूज किया जाता है टू प्लो द फील्ड्स बाय मोस्ट ऑफ द फार्मर्स. Once the field is prepared, they add fertilizers and pound the soil using tools or harrows. It is an activity which says, look at the picture carefully, tick right the ones that show food that are produced on farms. तो हमें right tick करना है ऐसे food items पे जो हमें farms से मिलते हैं. तो yes, no, no and yes. Now moving forward. देन जो प्लांटर्स होते हैं वो सीड्स को सो करते हैं. लेटर दे वाटर द फील्ड. फिर वो पानी देते हैं फील्ड्स में. द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन. क्रॉप्स को वाटर करना इरिगेशन बोला जाता है. फार्मर्स कीप द वॉच ओवर क्रॉप्स. दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स, पेस्ट एंड इंसेक्ट्स. फॉर दिस दे स्प्रिंकल इंसेक्टिसाइड्स. वो क्या करते हैं? इसके लिए इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रिंकल करते हैं और पेस्टिसाइड्स को टाइम टू टाइम. आफ्टर सम वीक्स एंड मंथ्स जो क्रॉप्स होती है वो रेडी हो जाती है. देन जो प्लांटर्स है वो हार्वेस्ट और स्टोर करते हैं प्रोड्यूस को इन द ग्रैनरीज, सैक्स और कंटेनर्स. नेक्स्ट इज इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है? एज वी नो अननेचुरल वाटरिंग ऑफ द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन. यानी कि अननेचुरल वाटरिंग हो गई, जो हम ऊपर से पानी डालते हैं क्रॉप्स के ऊपर, उसको इरिगेशन बोला जाता है. इरिगेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. हाउएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर डिफर्स फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. यानी कि ये क्रॉप टू क्रॉप पे डिफर करता है कि किस क्रॉप को कितना अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है. Now रेन सबसे ज्यादा मेन सोर्स है वाटर का फॉर क्रॉप्स एंड मोस्ट फार्मर्स डिपेंड करते हैं रेन्स पे. बट टू एंश्योर वाटरिंग ऑन टाइम फार्मर्स क्या करते हैं? वो प्रैक्टिस करते हैं दूसरे मीन्स ऑफ इरिगेशन एज वेल. सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो. जैसे फार्मर्स क्या करते हैं? डिग वेल्स एंड पॉन्ड्स इन देयर फील्ड्स. अपने फील्ड के अंदर वो वेल्स या फिर पॉन्ड्स को डिग कर देते हैं. मोस्ट ऑफ देम यूज पंप्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स. कुछ फार्मर्स होते हैं जो ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर देते हैं या फिर वाटर व्हील्स इन द फील्ड.
Farmers get canals dug through their fields which draw water from the nearby river or lake. Farmers use different irrigation techniques. Farmers जो होते हैं वो different irrigation techniques का use करते हैं for different types of crops. जैसे furrow irrigation is done with where plants grow in rows. Furrow irrigation वहां पे होती है जहां पे जो plants हैं वो rows की form में grow करते हैं और rows of most vegetables जैसे potatoes, onions जो farmer हैं वो dig करते हैं grooves after each row of plants. These grooves are filled with water. Now rice fields are irrigated by the using the method of flood irrigation. यानी कि जो rice fields होती है उनको हम कैसे irrigate करते हैं? फ्लड इरिगेशन को यूज करके. मतलब इस टेक्निक के अंदर जो फील्ड है वो बेसिकली पानी से फ्लड कर दी जाती है विच इज अलाउड टू सोक इनटू द सॉइल टू इरिगेट द प्लांट्स. कुछ फार्मर्स इंस्टॉल करते हैं स्प्रिंकलर्स को इन द फील्ड. वो क्या करते हैं? स्प्रे करते रहते हैं वाटर इवनली एंड कॉन्टिन्यूसली ऑन द क्रॉप्स. ड्रिप इरिगेशन क्या करता है? ये ड्रिप्स इरिगेशन ड्रिप करता है वाटर को डायरेक्टली एट द रूट्स with the help of narrow pipes. It also gives even irrigation and prevents wastage of water. Next is harvesting. Harvesting क्या होता है? Harvesting एक process होता है of cutting and gathering ripened crops at the right time to get maximum yield. Okay, so it can be done manually. Manually भी हो सकती है with the help of sickle या फिर with machines called combines or harvesters. ये एक process होता है of separating grains from harvested stacks of the plants by hand or by machine. इसमें हम क्या कर रहे होते हैं? इस प्रोसेस में हम सेपरेट कर रहे होते हैं ग्रेन्स को फ्रॉम हार्वेस्टेड स्टैक्स, ताकि और ये हम हैंड्स की मदद से भी कर सकते हैं या फिर मशीन्स की मदद से भी कर सकते हैं. एंड द ग्रेन्स एंड chaff are separated by the process called winnowing. In the process, जो thrashed grain होता है, it is made to fall before a good natural breeze and the grains fall into a pile and the chaff flies away in the wind. There is another activity which says tick write the correct answer. Dash irrigation is done where plants grows in rows. तो यहाँ पे होता है furrow irrigation. Farmer install dash in the fields, so they install sprinklers. Now, do you know a plantation is a large area where crops are grown primarily for commercial sale, जैसे coffee, tea, rubber, cocoa, coconut and cotton plantations. Next is modern tools for farming and irrigation. Farming और irrigation में कौन कौन से modern tools का use किया जाता है? So nowadays there are many new and modern methods for cultivation available. Scientists जो है उन्होंने develop करी है नई नई varieties of seed meant to give better yields. ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स एंड लेवलर्स जो होते हैं उनको यूज किया जाता है बाय फार्मर्स ताकि वो रिड्यूस कर सके फिजिकल लेबर को. ट्यूबवेल्स हैव मेड वाटर अवेलेबल एवरीवेयर, यानी कि ट्यूबवेल्स की वजह से जो पानी है वो हर जगह अवेलेबल है. इरिगेशन कैनाल्स टेक वाटर टू एवरी एरिड रीजन ऑफ इंडिया. फार्मर्स यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स टू किल हार्मफुल पेस्ट. हाउएवर, some of these modern methods have adversely affected agriculture. इन methods की वजह से हमारा जो agriculture है वो adversely affect भी हुआ है. जो tractors हैं वो plow करते हैं soil को unevenly and loosen the soil. Fertile soil जो होती है वो erode हो जाती है by wind and the earth's limited groundwater resource are being overused due to tube wells and this is making the land dry and arid. It is your grocery where farming means managing a farm or working on it. Plow means a plow turns the soil over ready for seeds to be planted. Crop means plants that are grown on farms for food. So now let's review the chapter. Early humans were hunters and good gatherers. First of all, the farmers make the field ready. Then planters sow the seeds. Some farmers install tube wells or water wheels in the fields. Harvesting is the process of cutting and gathering ripened crops at the right time to get maximum yield. Next, let's do the exercise of the chapter. First is tick the correct option. Dash irrigation prevents wastage of water. Drip. Rice fields are irrigated by dash irrigation, flood irrigation. Dash are used to water fields. It is pipes and pumps. We will click here, pipes and pumps. Next is dash irrigation drips water directly at the roots with the help of narrow pipes. It is drip irrigation.
Next is fill in the blanks. First of all, farmers dash the fields. Farmers plow the fields. Dash protect the crop from insects, insecticides. Dash are used to irrigate fields, tube wells. Sharp and pointed stones were used to cut and thresh grains. Next is true false. Farmers do not work hard to grow crops. False. Irrigation is a part of cultivating crops. True. All farmers do not have their own fields. True. Some farmers install sprinkles in their fields. True. So, students, this was your complete chapter about agriculture. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn the exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.